खुदावंद की तारीफ़ करते हैं, खुदावंद की सिताइश करते हैं। खुदावंद भला खुदा है और इस बात के लिए भी खुदावंद का शुक्र हो कि उसने ये मुमकिन किया कि हम मिलकर उसकी प्रस्तश कर सकें, उसकी सिताइश कर सकें और उसके कलाम को सुन सकें। तो आइए मेरे साथ कलाम मुक़द्दस को खोलिए। नहमिया की किताब में से हम कलाम मुक़द्दस को तलावत करेंगे। मैं इस्ताइश अज़ा से कहूँगा वो सामने आएगी और हम सब के लिए बाइबल मुक़द्दस में से वो तलावत करेंगे। मसीह में आप सबको इस्ताइश का सलाम। तो आए मेरे साथ खुदा के पाक कलाम में से मिलकर निकालिए नहमिया की किताब, उसका 9वां बाब और उसकी 7वीं आयत। तो वो खुदावंद खुदा है जिसने अब्राहम को चुन लिया और उसे कस्तियों के ओर से निकाल लाया और उसका नाम अब्राहम रखा। आमीन आमीन, हालेलुया। कलाम मुक़द्दस में से जो तलावत किया गया तो वो खुदावंद खुदा है जिसने अब्राहम का पहला नाम, जिसने अब्राम को चुन लिया और उसे कसदियों के ऊर से निकाल लाया और उसका नाम अब्राहम रखा। आइए ज़रा हम आज अब्राहम की ज़िंदगी पर गौर करेंगे और उसके इस सारे सफ़र पर जिसमें उसका नाम अब्राम से अब्राहम रखा गया, इस सारे सफ़र पर भी हम गौर करेंगे कि ये कैसे मुमकिन हुआ। कलाम मुक़द्दस में लिखा है खुदा ने उसका नाम तब्दील किया, लेकिन नाम के साथ साथ एक और, बल्कि 1 2 3 और ऐसे काम जो उसकी जिंदगी में किए वो भी काबिल गौर हैं। और वो काम क्या थे? खुदावंद खुदा उसे उसके मुल्क से निकाल लाया। नंबर 1 क्या काम था? उसके मुल्क से निकाल लाया। फिर उसके बाप के घर से उसे निकाल लाया। उसके बाद उसके नातेदारों में से खुदा ने उसको वहां से भी निकाल लिया। और हम देखते हैं कि सिर्फ खुदा ने उसका नाम ही तब्दील नहीं किया, बल्कि खुदा ने उसकी जगह को भी तब्दील किया है। नाम के साथ साथ खुदा ने क्या किया है? उसकी जगह को भी तब्दील किया है। ऐसे ही अब्राहम ईमानदारों का बाप नहीं कहलाया, ऐसे ही अब्राहम खुदा का दोस्त नहीं कहलाया। इसके पीछे एक लंबा सफर है, इसके पीछे कई मुश्किलात का सामना भी उसे करना पड़ा। और अगर हम देखें तो पहले खुदा अपना तारफ, अकॉर्डिंग टू बाइबल, खुदा अपना तारफ ये करवाता है कि मैं यहोवा खुदा हूं। क्या तारफ खुदा कराता है? मैं यहोवा खुदा हूं। लेकिन अब्राहम के साथ तल्लक कायम करने के बाद, अब्राहम से दोस्ती कायम करने के बाद, अब खुदा ने अपना तारफ ही चेंज कर दिया है। पहले वो कहता है मैं क्या हूं? यहोवा खुदा। तो साथ रहिए। उसके बाद खुदा क्या कहता है? मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा। उसके बाद खुदा क्या कहता है? मैं तेरे बाप दादा का खुदा। फिर खुदा क्या कहता है? मैं तेरे अबुआ अजदाद का खुदा। मैं वो खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से निकाल लाया। खुदा ने तो कौम बनी इस्राइल को मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ मुश्किलात से निकाला है। लेकिन आज हमारा फोकस जो है वो अब्राहम की जिंदगी पर है कि अब्राहम को खुदा वहां से जो उसका अपना
अबाई मुल्क, अपना घर, अपने बाप का घर, उसके रिश्तेदार इर्द गिर्द, खुदा वहां से उसे निकाल लाया। और याद रखिए, खुदा ईमानदारों के साथ अपना नाम जोड़ना पसंद करता है। खुदा क्या चाहता है कि उसका नाम हमेशा ईमानदारों के साथ जुड़ा रहे। जैसे मैंने कहा कि पहले खुदा का तारुफ क्या है, मैं यहोवा खुदा। लेकिन अब्राहम से दोस्ती के बाद खुदा ने अपना टाइटल ही चेंज कर दिया है। इसका मतलब है खुदा ईमानदारों के साथ अपना नाम जोड़ना पसंद करता है। लेकिन इसके साथ जो गौरतलब बात है वो ये है कि कोई हो ईमानदार, कोई हो ईमानदार। इसके साथ साथ थोड़ा और आगे बढ़ेंगे कि क्या इस सफर में अब्राहम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुश्किलात के साथ साथ खुदा अब्राहम से बात करता रहा है। आइए जरा मेरे साथ देखिए पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब। साइमन आप आएंगे पढ़ने के लिए प्लीज। पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब, पहली, दूसरी, तीसरी आयत को जरा कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे। मसीह में आप सबको सलाम। मेरे साथ मिलकर बाइबल मुकद्दस को खोलिए। पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब और उसकी पहली से लेके तीसरी आयत तक मेरे साथ मिलकर पढ़िए। और खुदावन ने अब्राम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकल कर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बाइस से बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। आमीन आमीन आमीन। तो आए जरा इस बात पर भी गौर करते हैं कि खुदा अब्राहम को अगर वहां से निकालता है तो अब्राहम के साथ खुदा ने जो बातें की हैं, पहले जरा इन 3 बातों पर गौर करते हैं। नंबर 1, जो 3 बातें, ये 3 काम जो किए हैं कि तू क्या कर, इस वतन को छोड़। नंबर 1 क्या है, तू इस वतन को छोड़। नंबर 2, अपने नातेदारों को छोड़। और नंबर 3, अपने बाप के घर को, अपने बाप के घर को छोड़। अब हम अगर दूसरी आयत पर गौर करें तो इसमें खुदा ने उसके साथ भी वादा किया है। पहली आयत में उसे यह कहा गया, फिर हम देखते हैं दूसरी आयत में खुदा ने उसके साथ क्या वादा किया है। मैं तुझे एक बड़ी कौम, साथ रहिए, जागिए प्लीज थोड़ा सा, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। नंबर 2, मैं तुझे बरकत दूंगा। नंबर 3, तेरा नाम सरफराज करूंगा। नंबर 4, तू बाइस से बरकत हो। फिर अगली आयत में, जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करें उस पर मैं लानत करूंगा। फिर आगे, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत, जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। अब जरा आप इस बात पर गौर कीजिए कि अब्राहम के साथ जब ये बातें खुदा ने की हैं तो अब्राहम ने सर झुकाकर इन सारी बातों को अपनी जिंदगी में कबूल किया है। लेकिन इससे पहले खुदा ने अब्राहम से कहा कि तू अपने नातेदारों को छोड़ और जो मुल्क मैं तुझे दिखाऊं तू वहां पर जा। लेकिन कलाम के मुताबिक लूत उसके साथ गया है। कलाम मुकद्दस के मुताबिक क्या है, लूत जो है वो अब्राहम के साथ गया है। लूत था कौन, किसी को पता है? लूत कौन था? अब्राहम का
अब्राहम का भतीजा था। तो लूत अब्राहम के साथ गया है, और जब अब्राहम ने सफर शुरू किया है तो अब्राहम की उम्र जो थी वो 75 ईयर्स यानी कि 75 साल थी जब वो हरान से रवाना हुआ। आगे बढ़ते हैं। खुदा ने कहा मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। अब्राहम ने कहा आमीन। खुदा ने कहा मैं तुझे बरकत दूंगा। अब्राहम ने कहा आमीन। खुदा ने कहा मैं तुझे सरफराज करूंगा। अब्राहम ने कहा आमीन। खुदा ने कहा तू बायस बरकत हो। अब्राहम ने कहा आमीन। इन सारी बातों के बाद जो बातें आज खुदा ने मेरे दिल में डाली हैं वो अब्राहम का सफर है। 75 वर्ष की उम्र में तो अब्राहम हरान से निकला, और जब बाद में खुदा ने बात की है अब्राहम के साथ तो अब्राहम 99 ईयर्स का था, 99 वर्ष का था। तो 24 साल का यह सफर जो है, इस सफर के अंदर क्या अब्राहम को मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा? यहां पर तो आज ईमानदार 24 घंटे इंतजार नहीं करते। आज का ईमानदार 24 घंटे इंतजार नहीं करता। आज का ईमानदार 24 दिन इंतजार नहीं करता। आज का ईमानदार 24 महीने इंतजार नहीं करता। अगर 2 साल से पहले का टाइम पीरियड हो जाए तो आज के ईमानदार सर पर हाथ रख लेते हैं, हाय अब क्या होगा? 2 साल हो गए मुझे मेरा काम के लिए रुका हुआ है, 24 दिन गुजर गए मुझे दुआ और रोजे में ठहरे हुए, मुझे मेरी दुआ का जवाब नहीं मिल रहा। लेकिन अब्राहम ने 24 साल तक खुदा के वादे का इंतजार किया है। कितने साल तक? 24 साल तक। और इस 24 साल के टाइम पीरियड में मैंने कहा अब्राहम को कई मुश्किलात का सामना, अब्राहम पर हमले भी हुए। एक बार बादशाह ने हमला किया, वो वहां से लोगों को भी ले गया, साथ में लूत को भी गुलाम बनाकर ले गया। गो अब्राहम गया और उसे छुड़ा के ले आया। इसके साथ साथ कई मसले मसाइल, अब्राहम और लूत के नौकरों के दरमियान लड़ाई झगड़े, तरह तरह की मुश्किलात। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि अब्राहम खुदा के साथ पेवस्ता रहा है, अब्राहम खुदा के साथ जुड़ा रहा है। वापिस अपने टॉपिक पे आना चाहता हूं। खुदा ने अब्राहम से कहा कि तू अपने नातेदारों को छोड़ और इनमें से निकल, लेकिन लूत अब्राहम के साथ साथ था। अब लूत और अब्राहम की अलैदगी का वक्त है। वहां पर भी अब्राहम ने बड़ी ही खूबसूरती का मुजाहरा किया है। अब्राहम ने भी वहां पर सच्चे ईमानदार होने का मुजाहरा किया है। जब लूत और अब्राहम लैदा हुए हैं तो कलाम मुकद्दस के मुताबिक अब्राहम ने लूत को कहा कि तू जो भी चाहता है हिस्सा चुन ले, जिस तरफ तू जाना चाहता है तू डिसाइड कर ले। अब्राहम ने यह नहीं कहा कि ये जो ग्रीन हिस्सा है, ये हरियाली वाला हिस्सा है, ये सारा मैं ले लेता हूं और खुशहाली की तरफ तू चला जा। ना 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 ना। अब्राहम ने लूत से कहा, क्या कहा? जो तुझे पसंद है तू वो हिस्सा चुन ले। अगर तू तराई की तरफ जाएगा तो मैं खुशकी की तरफ चला जाऊंगा, अगर तू तराई की तरफ जाएगा तो मैं क्या करूंगा? खुशकी की तरफ चला जाऊंगा। क्योंकि अब्राहम जानता है जो खुदा मुझे मेरे बाप अजदा के घर से निकाल के लाया है, जो खुदा मेरे साथ वहां पर बातें करता और मुझे मेरे बाप के घर से निकाल लाया है, वो खुदा अगर मैं खुशकी में भी जाऊंगा तो मेरा खुदा खुशकी में भी अपनी कुदरत और अपना जलाल जो है उसको जाहिर करेगा। मेरा खुदा तन्हा नहीं छोड़ेगा। उसने लूत पर यह फैसला छोड़ा है। यह ईमानदार की खूबी है। यह क्या है? ईमानदार की खूबी है। उसने कहा जो तुझे बेहतर लगे तू वो कर ले, क्योंकि मैं अपने खुदा को जानता हूं। अगर तू सब्जे की तरफ जाएगा तो मैं खुशकी की तरफ चला जाऊंगा, क्योंकि मेरा खुदा खुशकसाली से भी मेरे लिए मुहैया करने की कुदरत
रखता है। आए जरा और खास जो बातें खुदा ने आज इस पैगाम के वसीला से कलीसिया तक पहुंचानी, अब मैं उस तक पहुंच चुका हूं। इन सारी बातों के बाद फिर अब्राहम की जिंदगी पर गौर करते हैं। 24 साल के टाइम पीरियड के अंदर अब्राहम जगह 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 जाता रहा। जगह ब जगह वो अपने सारे खानदान को, जो लोग उसके साथ थे, उस जगह को तब्दील करता रहा, लेकिन खुदा दिखाई नहीं दिया। खुदा बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। अब्राहम एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह इसी ईमान पर चलता रहा कि हो सकता है अगला मुल्क जो हो, अगली जगह जो हो, वही खुदा ने मेरे लिए मुकर्रर की है। आखिरकार एक ऐसी जगह पर पहुंचा है जिस जगह पर वो फिर खुदा का इंतजार कर रहा है। और वो जगह कौन सी थी? आइए जरा हम इस पर चलते हैं कि वहां पर क्या हुआ है। जरा मेरे साथ देखिए पैदाइश की किताब उसका 17वां बाब। बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा, क्योंकि ये बड़ा ही खास पैगाम खुदा ने मेरे दिल में रखा है आप लोगों के लिए। 17वें बाब में लिखा है, तवज्जो से सुनिए, पहली आयत से पढ़ने लगा हूं। जब अब्राम 99 वर्ष का हुआ, 75 वर्ष से सफर क्या हुआ था? शुरू हुआ था। कितने सालों से? 75 साल की उम्र में सफर शुरू हुआ। अब जरा 17वें बाब में क्या कहता है? जब अब्राम 99 वर्ष का हुआ, 1 साल कम यानी 100 साल का हो गया। फिर क्या हुआ है? तब खुदावंद अब्राम को नजर आया। 24 साल का सफर जो है उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। 99 वर्ष का हुआ तो क्या लिखा है? तब खुदावंद अब्राम को नजर आया और उससे कहा कि मैं खुदाए कादर हूं। मैं क्या हूं? मैं खुदाए कादर हूं। तू मेरे हजूर में चल और कामल हो, और मैं अपने और तेरे दरमियान अहद बांधूंगा और तुझे बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम शानगु हो गया और खुदा ने उससे हम कलाम होकर फरमाया कि देख, मेरा अहद तेरे साथ है और तू बहुत कौमों का बाप होगा। अभी रुके जरा, यहां पे रुके जरा। अब्राहम के तो बच्चा ही नहीं है, सारा के तो बच्चा ही नहीं है, लेकिन खुदा उसको क्या कह रहा है कि तू बहुत कौमों का। हैरानकुन बात है ना, एक बंदा 99 वर्ष का है, औलाद उसके जवानी में भी नहीं हुई, अब वो बूढ़ा शख्स है, खुदा उससे बात कर रहा है। 24 साल खुदा उसे घुमाता ही रहा है। इस दौरान में ऐसी बात नहीं हुई। 99 वर्ष में जाकर खुदा ने फिर बात की कि मैं क्या करूंगा? तुझे बहुत बढ़ाऊंगा और तू कौमों का बाप होगा, और तेरा नाम फिर अब्राम नहीं कहलाएगा, बल्कि तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे बहुत कौमों का बाप ठहरा दिया। आमीन। अब वापस आते हैं अब्राहम की जिंदगी पर। 75 वर्ष में खुदा ने बात की है, 24 साल उसे घुमाया है। 99 वर्ष की उम्र में, 100 साल के नजदीक की उम्र में खुदा कहता है मैं खुदाए कादर हूं, मेरे हजूर में चल और कामल हो। है कोई बात समझ में आई आपकी? इसका मतलब है कि अब्राहम अभी कामल हुआ ही नहीं है। खुदा उसे दिखाई देकर कह रहे हैं मेरे हजूर में चल। वो तो 24 साल से खुदा के साथ चल रहा है, वो तो खुदा के पीछे 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 चल रहा है, लेकिन 99 वर्ष की उम्र में फिर खुदा उस पर जाहिर हुआ है। खुदा दिखाई दी और कहता है मेरे हजूर में चल और कामल। कहीं ना कहीं कमी है। जेड़े 24 साल लग गए ने ना, उस जगह ते पहुंच दिया कहीं ना कहीं कमी है। ऐसे थोड़ी खुदावन ने कह दिया है मेरे हजूर चल और कामल हो। आए जरा
उस कमी की तरफ चलते हैं कि वो कमी कौन सी है। आए जरा मेरे साथ इस बात पर भी जरा गौर करें। देखना चाहते हैं जी इस कमी को। आखिरी बात कर रहा हूं, जरा तवज्जो दीजिए कि वो कमी कौन सी थी। क्यों खुदावंद ने अब्राहम से जिंदगी के इस हिस्से में जाके कहा कि तू मेरे हजूर में चल और कामल हो। अगर आज का ईमानदार होता तो कहता खुदावंद 24 साल ते अगे ही गुजर गए, अद्धी उम्र ते अगे ही गुजर गई, मैं तो तेरे साथ ही चल रहा हूं। तूने कहा बाप का घर छोड़ दे, मैंने बाप का घर छोड़ दिया। तूने कहा रिश्तेदार छोड़ दे, मैंने रिश्तेदार छोड़ दिए। तूने कहा यहां से निकल और जो जगह मैं तुझे दिखाता हूं मैं तेरे पीछे चल पड़ा। 24 साल से मैं तेरे पीछे चल रहा हूं, लेकिन आज तू कहता है मेरे हजूर में चल और कामल हो। लेकिन अब्राहम ने कोई ऐसी बात नहीं कही, अब्राहम ने कोई ऐसा जवाब नहीं दिया, बल्कि आगे चलकर हमें पता चलता है कि अब्राहम कामिल कब हुआ है। आए जरा मेरे साथ देखिएगा, पैदाइश की किताब उसका 13वां बाब आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, जरा तवज्जो से सुनिए। 14वीं, 15वीं, 16वीं और 17वीं आयत कलाम मुकद्दस में से पढ़ूंगा, सुनिएगा तवज्जो से। और लूत के जुदा होने के बाद खुदावंद ने अब्राम से कहा कि अपनी आंख उठा और जिस जगह तू है वहां से शमाल और जनूब और मशरक और मगरब की तरफ नजर दुढ़ा। अब्राहम पहले ही उस जगह पर पहुंच गया हुआ है, अब्राहम पहले ही उस जगह पर, लेकिन पता पुता कोई नहीं। खड़ा अपनी बरकत पर है, खड़ा उस जगह पर है जो जगह खुदावंद ने उसके लिए मुकर्रर की है, लेकिन अभी तक आंखें बंद हैं, अभी तक पता ही नहीं चला ये जगह कौन सी है। उसकी वजह क्या थी कि लूत उसके साथ जुड़ा हुआ था। अब्राहम की जिंदगी में जो कमी थी वो कमी ये थी, खुदावंद ने कहा नातेदारों को छोड़ और इनमें से निकला। लेकिन अब्राहम ने अपने भतीजे का हाथ पकड़ा और साथ साथ उसको घुमाता रहा, और जितने साल वो साथ रहा खुदा उससे उतने ही साल साइड पर चुप करके बैठा रहा। खुदा ने कोई बात नहीं की, खुदा ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन यहां पर जैसे ही 13वें बाब के अंदर 14वीं आयत के अंदर हमें नजर आता है, और लूत के जुदा होने के बाद, कैसे लूत के जुदा होने के बाद, पहले चुप करके खुदा भी ना वेंदा रहा है, इन होन की लगा है, ये कर की लिया है, मैनू क्या सी लैदा हो जा, पर ए नाल ही चुकी फिर है, इन्हें नहीं लैदा होने का सोचा। चल भी ठीक है, नहीं लैदा होना तो चलता रहे, तू भी चलता रहे, मैंने तो तेरे साथ वादा किया है, मैं तो तेरे साथ वादे में कायम हूं, देखते हैं कब तक तू चलेगा। लेकिन कलाम में लिखा है लूत के जुदा होने के बाद खुदा ने अब्राहम से बात की, क्योंकि अब्राहम पहले ही उस जगह पर खड़ा था। हो सकता है कई साल वो अपनी बरकत पर खड़ा रहा है, लेकिन उसे पता ही नहीं है। कई साल उसके गुजर गए होंगे उस जगह पर खड़े हुए, लेकिन उसे पता ही नहीं है। फिर भी वो हो सकता कहता हो कभी कभी, खुदाया सफर कितना रह गया, खुदाया सफर कितना रह गया और कितना मुझे चलना पड़ेगा। लेकिन लूत के जुदा होने के बाद खुदावंद ने आकर फिर अब्राहम से बात की, अब्राहम अब्राहम अब्राहम, जिस जगह तू खड़ा है अपनी नजर उठा शमाल से मशरक और फिर जनूब और मगरब, जिधर जिधर तू देख सकता है, जहां तक तेरी नजर जाती है, अपनी नजर को दुढ़ा, क्योंकि ये जगह मैंने तुझे और तेरी नस्ल को दी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। उससे पहले हमें कोई ऐसी बात नजर नहीं आती। आगे पढ़ना चाहता हूं, जरा तवज्जो से सुनिए, क्योंकि ये तमाम मुल्क जो तू देख रहा है,
ये अब्राहम अचानक उस मुल्क में नहीं पहुंचा। अब्राहम पहले ही उस मुल्क में था, पहुंच चुका था पहले ही, लेकिन अब्राहम को पता ही नहीं, क्योंकि लूत साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि लूत क्या है? साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि गलती तो ये शुरू से हो गई। खुदा ने उसे कहा तूने अकेले ही जाना है, और लूत नु नाल चुकी फिर है। लेकिन जब लूत जुदा हुआ है उसके बाद फिर खुदावन ने कहा 15वीं आयत, क्योंकि ये तमाम मुल्क जो तू देख रहा है मैं तुझको और तेरी नस्ल को हमेशा के लिए दूंगा, और मैं तेरी नस्ल को खाक के जर्रों की मानंद बनाऊंगा, ऐसा कि अगर कोई शख्स खाक के जर्रों को गिन सके तो तेरी नस्ल भी गिन ली जाएगी। उठ और इस मुल्क के तूल अर्ज में सैर कर, क्योंकि मैं इसे तुझको दूंगा। हालेलुया। अब आखिरी बात यह है कि हम में से बतेरे ऐसे ईमानदार जिन्हें खुदावन ने अपने काम के लिए बुलाया है, हम में से बतेरे ऐसे भाई और बतेरी ऐसी बहनें जिन्हें खुदावन ने बुलाया और खुदावन ने चुना हुआ है। खुदावन उन्हें मशरक को भेजना चाहता है, लेकिन वो मगरब को जाना चाहते हैं। वो हमेशा ही अपनी सोच और अपने ख्यालों के ताबे रहते हैं। यहां पर लूत का अब्राहम के साथ जुड़ना हमें ऐसा लगता है कि जैसे उसका सफर इसके वसीला ही बढ़ता गया है। जब तक लूत जुदा नहीं हुआ तब तक अब्राहम की वो बरकत जो है अब्राहम के सामने नहीं आई। और लूत भी कोई घाटे में नहीं रहा। लूत अगर अब्राहम के साथ आया है तो अब्राहम ने लूत को कहा भाई जेड़ा तेनू हिस्सा चंगा लगता है तू ले ले, तू अपनी राह चुन, क्योंकि खुदावन ने बरकत तेनू दे दी। लेकिन यहां पर आज बात अब्राहम की हो रही है, बात ईमानदारों की हो रही है। खुदा ने हमारे लिए जो हिस्सा मुकर्रर किया है हमें उस हिस्से को पहचानने की जरूरत है। खुदा ने जो बरकत मेरे लिए और आपके लिए कायम की है उस बरकत को पहचानने की जरूरत है। अगर आप समझते हैं कि आप ईमानदार और खुदा के बुलाए हुए हैं, अगर आपको आज तक समझ नहीं आ रही तो इसका सादा सा हल, खुदावन के हजूर में झुक जाइए, खुदावन से अपनी डायरेक्शन पूछिए, खुदावन से अपनी राह पूछिए, खुदावन से अपना रास्ता पूछिए, खुदावन से अपनी मंजिल पूछे। कलाम में लिखा है खुदा का रूह बताएगा, खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा के रूह की बात सुनिए, वो आपको गाइड करेगा। अगर आप अपनी बरकत को, उस मकाम को पहचान गए तो फिर खुदा आपको ऐसे ही सरफराज करेगा जैसे उसने अब्राहम को सरफराज किया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अपनी जिंदगी में से उस लूत को निकालिए जो आपकी बरकत को रोके हुए है। अपनी जिंदगी में से उस लूत को निकालें जो आपकी बरकत को रोके हुए है। हो सकता है आपको अंदाजा नहीं है, लेकिन किसी की वजह से आपकी बरकत रुकी हुई है। या तो आप अपनी जगह नहीं छोड़ना चाह रहे, या अपने रिश्तेदारों को नहीं छोड़ना चाह रहे, या आपकी जिंदगी में जो कमी है उस कमी को पूरा नहीं करना चाह रहे। इस सबब से आपकी बरकत आज तक रुकी है। अगर जिंदगी में आज तक नाकामी का मुंह है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं पर आप खुदा की नाफरमानी कर रहे हैं। अगर बरकत आपके पास आती है, आप उसे इकट्ठा भी करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से फिर स्लिप हो जाती है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं लूत छुपा बैठा है आपकी जिंदगी में। खुदा ने आपको अच्छी जॉब भी दे दी है, लेकिन पूरी फिर भी नहीं पढ़ रहे। खुदा ने आपको अच्छा बिजनेस दे दिया है, लेकिन फिर भी आप जिंदगी में नाकाम हैं। खुदा ने आपको तरक्की दे दी है, सरफराजी दे दी, आपका नाम भी बढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी आप नाकाम हैं। इसका मतलब है लूत कहीं ना कहीं छुपा बैठा है आपकी जिंदगी में। खोलिए अपनी आंखें चर्च, पहचानिए अपने आप को, जानिए अपनी बरकत को। अगर बरकत लेना चाहते हैं तो फिर अपने खुदा के हजूर में झुक जाइए और उसे कहिए
मुझे मेरी राह बता, मुझे सिखा, मुझे गाइड कर। खुदा का कलाम आपकी रहनुमाई करेगा, खुदा का कलाम आपको सिखाएगा, खुदा का कलाम आपको गाइड करेगा। अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए, क्यों आज तक आप पीछे हैं? आपके रिश्तेदार तरक्की कर गए, आप आज तक क्यों पीछे रह गए? आपके भाई तरक्की कर गए, आप क्यों पीछे बैठे हुए? वही बाप जो आपके भाइयों का है, उसी बाप की आपकी औलाद है। वही तालीम जो बाप ने दूसरे भाइयों को दिलाई है, वही तालीम आपके पास है। वही खुदा जिसकी आप प्रस्तुत करते हैं, वही खुदा तो आपके दूसरे भाई उसकी प्रस्तुत करते हैं, लेकिन आप पीछे क्यों हैं? उसकी वजह होगी कोई ना कोई, मैं नहीं जानता, आप उस वजह को बेहतर जानते हैं। लेकिन खुदा का कलाम हम सब के लिए, खुदा का कलाम किसी की तरफदारी नहीं करता, खुदा का कलाम किसी का तरफदार नहीं है। आप अपनी जिंदगी में सलूत को निकाल दीजिए, खुदा आपको उसी जगह से जहां पर आप हैं खुदा सरफराज कर देगा। आप अपनी जिंदगी से उस कमी को पूरा कर दीजिए, खुदा उसी जगह से आपको सरफराज कर देगा। आमीन, आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं और खुदा से पूछना शुरू करें, खुदा मुझे मेरी राह बता, मुझे गाइड कर। खुदा पाक, खुदा मैं सुनना चाहता हूं तेरी आवाज। जैसे तूने अब्राहम से बात की, मेरे साथ बात कर। जैसे तूने कहा मैं तुझे सरफराज करूंगा, मैं तेरी नस्ल को सरफराज करूंगा, खुदा मेरे साथ बात कर। अगर मेरी कमी है तो खुदा इस कमी को पूरा करने के लिए मुझे अपना जोर बख्श दे। आइए दुआ कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप 24 घंटे खुदा के खादिम पास्टर शहजाद के साथ राब्ते में रहें और खुदा का खादिम आपके लिए दुआ करे, तो आप हमारे इस YouTube चैनल को, जो कि पास्टर शहजाद सदीक ऑफिशियल के नाम से है, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।